आज हम अकाउंटेंसी में बहुत ही शानदार चैप्टर स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग रेशो। अकाउंटिंग रेशो आपकी क्लास 12th में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इसके साथ साथ जब आप ग्रेजुएशन करेंगे उसके अंदर भी अकाउंटिंग रेशो के क्वेश्चन आएंगे। जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे तब भी अकाउंटिंग रेशो के क्वेश्चन आएंगे। जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए जाएंगे वहां भी अकाउंटिंग रेशियो के क्वेश्चन आएंगे। कहने का मतलब है आप इस चैप्टर को हल्के में नहीं ले सकते। आपको ये चैप्टर बहुत ही बारीकी से पढ़ना है। इसके अलावा जो आपकी क्लास 12th में प्रैक्टिकल फाइल बनेगी उसके अंदर भी अकाउंटिंग रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको काफी ध्यान से आपको पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग रेशियो के अंदर इसकी फर्स्ट टाइप है लिक्विडिटी रेशियो। पढ़ लेते हैं लिक्विडिटी रेशियो क्या होती है। लिक्विडिटी रेशियो के अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले करंट रेशियो के बारे में। इससे पहले मैं आप सभी बच्चों से एक बात बोलना चाहता हूं। देखिए, इससे पहले मैंने 4 वीडियो अपलोड करी है। पहली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है कि मीनिंग ऑफ रेशियो, मीनिंग ऑफ रेशियो एनालिसिस, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। उसके बाद मैंने आपको बताया कि रेशियो को कितने तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियो के बारे में। सेकंड वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग रेशियो के बारे में, डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग रेशियो के बारे में, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियो के बारे में। उसके बाद थर्ड वीडियो आई। थर्ड वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया फॉर्मूला मेकिंग के बारे में। बहुत सारे बच्चों की ये शिकायत रहती है कि सर हम अकाउंटिंग रेशियो को पेपर में नहीं करके जाएंगे क्योंकि अकाउंटिंग रेशियो तो बोर्ड में 4 से 5 नंबर का टॉपिक है। अगर इतने सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, 16-17 हमारी अकाउंटिंग रेशियोज है वो करेंगे जब जाके हमारे 4-5 नंबर आएंगे, इससे अच्छा तो हम छोड़ देंगे। तो आप इस टॉपिक को छोड़े ना, उसके लिए मैंने क्या करा, फॉर्मूला मेकिंग वाली वीडियो बनाई ताकि आपको फॉर्मूले लर्न ना करने पड़े। तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखना। फोर्थ वीडियो बनाई, उसके अंदर मैंने आपको बताया कि लिक्विडिटी रेशो क्या होती है। लिक्विडिटी रेशो की जो टाइप होती है, करंट रेशो, क्विक रेशो, वो क्या है। प्लस मैंने वहां पर आपको ये भी अच्छे से समझाया करंट एसेट क्या होती है, करंट लायबिलिटीज क्या होती है। बहुत ही अच्छी वो वीडियो है। इससे पहले जो मैंने 4 वीडियो बनाई हैं बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार वो वीडियो है। टाइम निकाल के उनको जरूर देखना। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। आज हम अकाउंटिंग रेशियो के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। इसी कड़ी के अंदर अकाउंटिंग रेशियो की एक टाइप होती है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो की भी एक टाइप होती है करंट रेशियो। उसके क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन को बड़ी ध्यान से पढ़ना है। देखिए, अकाउंटिंग रेशियो के क्वेश्चन करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है आपको सबसे पहले क्वेश्चन को डीपली पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, मजाक मजाक में नहीं पढ़ना। आपको सबसे पहले ये देखना है अकाउंटिंग रेशियो के क्वेश्चन में गिवन क्या है और हमें फाइंड क्या करना है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रीड करते हैं क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट करंट रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल, सैंडरी डेटर्स रखें 7,20,000, बिल्स पेबल 80,000, प्रीपेड एक्सपेंसिस 1,60,000, सैंडरी क्रेडिटर 4 लाख, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2 लाख, डिवेंचर्स 16 लाख, मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है 2 लाख, इन्वेंट्रीज 3,20,000, लैंड एंड बिल्डिंग 20 लाख, एक्सपेंसिस पेबल 3,20,000। तो हमने ये क्वेश्चन को अच्छे से रीड करा। रीड करने के बाद हमें पता चला कि इसके अंदर फिक्स्ड एसेट भी है, मतलब नॉन करंट एसेट भी है, और इसके अंदर नॉन करंट लायबिलिटी भी है। इसके अंदर जो नॉन करंट एसेट है वो है लैंड एंड बिल्डिंग जो कि 20 लाख रुपए की है, मतलब 20 लाख की है। प्लस इसके अंदर डिवेंचर भी है, जो डिवेंचर है वो 16 लाख के है। अब मैं आपको ये बताता हूं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आप सभी बच्चों को कम से कम ये तो पता ही है कि करंट एसेट क्या होती है और करंट लायबिलिटीज क्या होती है। तो इस क्वेश्चन को रीड करने के बाद हमने क्या करा, करंट एसेट्स को एक तरफ लिख लिया और करंट लायबिलिटी को एक तरफ लिख लिया और दोनों को ऐड कर लिया कुछ इस प्रकार।
करंट एसेट्स, ट्रेड रिसीवेबल जो कि सैंडरी डेटर्स है वो है 7,20,000, प्रीपेड एक्सपेंसिस जो कि है 1,60,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो कि है 2 लाख, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज है वो है 2 लाख, इन्वेंट्रीज जो है 3,20,000। तो इन सब का मैंने सम करा, इन सब का क्या करा मैंने, सम करा। तो इन सबको ऐड करते ही हमारे पास करंट एसेट्स आ गई 16 लाख। ऐसे ही मैंने क्या करा, करंट लायबिलिटीज को एक तरफ लिख लिया जो जो इस क्वेश्चन के अंदर गिवन थी। बिल्स पेबल 80,000, सैंडरी क्रेडिटर्स 4 लाख, एक्सपेंसिस पेबल 3,20,000। इन सबको ऐड किया तो हमारी करंट लायबिलिटीज आ गई 8 लाख। अब हमने क्या करा, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को करंट रेशियो के फॉर्मूले में पुट कर दिया। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट कितनी है भाई, 16 लाख, तो मैंने यहाँ 16 लाख पुट कर लिया। करंट लायबिलिटीज कितनी है भाई, 8 लाख, मैंने 8 लाख पुट कर ली। गलती से भी फिक्स्ड एसेट या फिक्स्ड लायबिलिटी को करंट एसेट या करंट लायबिलिटी में मत ले लेना। फिक्स्ड एसेट का मतलब होता है नॉन करंट एसेट, फिक्स्ड लायबिलिटी का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटीज। तो यहां पर मैंने क्या करा, करंट एसेट की जगह 16 लाख पुट कर दिया, करंट लायबिलिटी की जगह 8 लाख पुट कर दिया। अब मैंने इनको सोल्व करा, यहां पर 5 जीरो को 5 जीरो से कैंसिल कर दिया, ये बच गया 16 अपॉन में 8। अब मैंने इनको 8 के टेबल में कैंसिल आउट कर दिया, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ये आ गया 2 अपॉन में 1, ये आ गया 2:1। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। एक बार आप इस सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप सभी बच्चों से छोटी सी रिक्वेस्ट यही है, मैं आपको एक के क्वेश्चन ऐसे ही व्हाइट बोर्ड पे करवाऊंगा। आप सभी बच्चों से छोटी सी रिक्वेस्ट यही रहेगी, प्लीज वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को स्किप कर करके मत देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।